बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताहिद 12 मैन में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में और कुछ न्यूज़ लेके जो पाकिस्तान क्रिकेट की न्यूज़ चल रही है। हाल ही में बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ हुई है जिसमें दो न्यू फ्रेंचाइज को इंडक्ट किया गया है। दो नई फ्रेंचाइज आई हैं, दो नए मालिकान आए हैं। अगर मैं बात करूं तो पहली जो टीम थी वो हैदराबाद की जो ख़रीदी गई है। आपके स्क्रीन पे ये मौजूद है कि कितनी कॉस्ट में उसको ख़रीदा गया था उस टीम को। सेकेंडली जो टीम ख़रीदी गई है जो ओजी ग्रुप्स के नाम से हैं, जो जिनको कहा जा रहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने सियालकोट की नाम ख़रीदा है और उन्होंने नाम भी रिवील कर दिया गया है अपनी टीम का, जो सियालकोट स्टैलियंस हैं। स्टैलियंस इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर में जेड आ रहा है, एस नहीं आ रहा। बिल्कुल आप लोगों ने सही आइडिया किया है कि जो माजी में जो जिस तरह से सियालकोट स्टैलियंस की टीम पाकिस्तान T20 डोमेस्टिक सीज़न खेलती रही है और लातादाद उन्होंने फतवा हासिल किए हैं, तो उसी को देखते हुए गालिबन शायद उन्होंने इसको इंडक्ट किया है। लेकिन इस दफ़ा स्टैलियंस का एस की जगह स्टैलियंस जेड लगा दिया गया है। और लोगों की जहाँ तक बात करें, जो उस फ्रेंचाइज का लोगो है वो लोगो अभी रिवील नहीं हुआ है, लोगो पे काम चल रहा है। तो वो जैसे ही लोगो पे काम कंप्लीट हो जाएगा, वो रिवील हो जाएगा, तो फिर आपकी खिदमत में वो लोगो भी यहाँ पर हाजिर कर दिया जाएगा। रही बात फ्रेंचाइज के हवाले से, जो नई दो फ्रेंचाइज हैं, एक में जो किंग्समैन जिनका ताल्लुक अमेरिका से बताया जा रहा है कि उन्होंने एक फ्रेंचाइज दी है जो हैदराबाद के नाम से है। अब वो हैदराबाद के नाम बहुत सारे गर्दिश किए जा रहे हैं। कोई हैदराबाद हॉक्स कह रहा है, कोई हैदराबाद ईगल कह रहा है, कोई कह रहा है जी किंग्समैन हैदराबाद के नाम से, लेकिन अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं किया गया। तो जैसे ही फाइनलाइज होगा तो वो भी आपकी खिदमत में यहाँ पर पेश किया जाएगा और उसकी भी अलग से एक वीडियो होगी, बाकायदा उसकी डिटेल वीडियो होगी। सेकेंडली अगर हम बात करें तो BPL की अगर हम बात करें, वहाँ पर एक बड़ा चर्चा चला हुआ है कि जी बाबर आजम वहाँ पर गए और बड़ा उन्होंने नाम कमाया, और जिस तरह से अब सिडनी सिक्सर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किए और ख़ास तौर पे जो फ़ैन फॉलोइंग उन्होंने वहाँ कम्पीट किए कि, और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आर्टिकल में लिखा था कि जितनी कॉस्ट में हमने बाबर आजम को बाई किया उससे ज़्यादा हमें उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो जिससे हमें बाबर आजम ऑलमोस्ट एक तरह से फ्री वो हमारे लिए हो गए। लेकिन जो बाबर आजम का नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, और ख़ास तौर पे एज अ पाकिस्तानी मैं ख़ुद बहुत प्राउड फील करूँगा कि जी के जिस तरह से बाबर आजम वहाँ गए और पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया। ठीक है, परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं हुई बाबर आजम से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहली दफ़ा वो वहाँ गए, BPL के उस कल्चर के अंदर पहली दफ़ा वो गए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, 2-3 हमें 50 भी वहाँ नज़र आए। ख़ासतौर पे जो स्टीव स्मिथ और बाबर आजम जिस तरह से ओपनिंग स्टैंड किया था वो बहुत ज़बरदस्त था, और फिर एक लंबा स्कोर भी उन्होंने चेस किया। कुछ इस तरह से भी लोग ये कह रहे थे कि जी कि बाबर आजम का बस अब हो गया, वाइंड अप हो गया, वो पाकिस्तान टीम में नहीं आएंगे। तो रिसेंटली अभी जिस तरह से पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के अगेंस्ट, वहाँ पर बाबर आजम का कमबैक किया गया T20 में। और एक चीज़ जो हमें इंडिकेट करती है वो एक तरह से अच्छी खुशाइन बात भी है कि बाबर आजम हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी नज़र आएँ, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और ख़ास तौर पे जो उन बैटर्स को बड़ा फ़ायदा होगा जो पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम में जो जाएंगे, ख़ासतौर पे बाबर आजम का एक्सपीरियंस वो ज़रूर लेंगे। एक चीज़ मैं बात करूंगा, शाहीन आफरीदी का दोबारा कमबैक हुआ है, जो BPL में खेलते हुए उनका कोई प्रॉब्लम आया था, कोई इंजरी हो गई थी जिससे वो छोड़ के वापस आए थे, फिर उन्हें रिहैब किया। वापस जो उनका कैंप आजकल जो चल रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का, वहाँ पर वो बिल्कुल ज़बरदस्त फिट हो गए हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, अपने पूरे रिदम से वो बॉलिंग कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। और नसीम शाह वहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से हम अगर बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो पाकिस्तान का स्क्वाड ये आपके सामने है, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि हम अपनी सरजमीन पे खेलें तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पिनिंग एज भी हासिल होगी, बशर्तिया क्योंकि वेदर आजकल इस वक्त पूरे पाकिस्तान का बड़ा ठंड है, तो वहाँ पर सीमिंग कंडीशंस में भी हमें मिल सकती हैं। फ़हीम अशरफ वहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं। एक्सप्रेस अगर बॉलिंग की बात करें, शाहीन आफरीदी हैं, आपके नसीम शाह वहाँ मौजूद हैं, साथ साथ सलमान मिर्ज़ा की अगर बात करें, लेफ्ट आर्म जो बड़े अच्छा ओपनिंग आपकी वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आया तो शादाब खान का एक दफ़ा फिर वापस पाकिस्तान टीम में कमबैक हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने BPL में परफॉर्मेंस दी थी वो बड़ा ज़बरदस्त थी, और कंट्रोल नज़र आए, अपनी बाकायदा कंपोज नज़र आए, अपने रनअप में बड़ा कंट्रोल के साथ वो बॉल कर रहे थे।
और साथ इब्रार अहमद मिस्ट्री बॉलर वहाँ मौजूद हैं, और साथ साथ उस्मान तारिक जिन्होंने आजकल बहुत ज़बरदस्त अपना नाम कमाया है और ख़ासतौर पर बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका एक्शन है, जो वो पॉज लेते हैं, तो वो पॉज लेने में बैट्समैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कि हम फ्रंट फुट पे आए या बैक फुट पे आए, इतनी देर में वो बॉल आ जाती है। तो ये अच्छा साइन है और मैं समझता हूँ कि जो एक अच्छा स्क्वाड मुझे नज़र आ रहा है। तो अब दुआ यही है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करे और फिर किस तरह से पाकिस्तान अपनी 16 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करता है। आई एम श्योर जो भी अनाउंसमेंट होगी वो बहुत अच्छी होगी, और मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और मेरे व्यूवर्स की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अपकमिंग फॉर द वर्ल्ड कप। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, अभी स्टार्ट की है वापस बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा स्क्रीन के लिए। एक सवाल मैं छोड़ता जा रहा हूँ, खासतौर पर व्यूवर्स जो ये देख रहे हैं, ये बताएं क्या कि बाबर आजम कौन सी फ्रेंचाइज में जाएंगे 2026 HBL PSL 11 के अंदर।